दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे राजनेता के बारे में बात करेंगे। नाम है चंद्रशेखर रावण, जो कि दलितों पिछड़ों की रहनुमाई करते हुए बहुत कम समय में एक राजनेता बनकर उभर कर सामने आए। चंद्रशेखर रावण का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। चंद्रशेखर का जन्म सहारनपुर में 1986 को छुटमुल कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक शिक्षक थे, माँ एक गृहिणी थी। चंद्रशेखर का जीवन बिल्कुल संघर्षों भरा रहा है। उनका इतिहास काफ़ी संघर्षपूर्ण है। उन्होंने गरीबों दलितों की लड़ाई के लिए तमाम दिक्कतों का सामना किया। उन पर अनेक फर्जी मुकदमे लगाए गए। उन पे देशद्रोह का भी मुकदमा लगा। चंद्रशेखर को 16 महीने जेल भी हुई। जेल में रहते हुए अपने गरीब भाइयों और दीन दुखियों की सेवा के लिए वो लगातार तत्पर रहते थे। तो दोस्तों, चंद्रशेखर रावण एक साहसी व्यक्ति हैं। वो किसी से डरते नहीं हैं। वो वकालत पढ़े हुए हैं और उनको कानून के बारे में सब कुछ जानकारी होती है। जहाँ पर दलितों का शोषण होता है, पिछड़ों का शोषण होता है, वहाँ पर चंद्रशेखर रावण मौजूद रहते हैं। उनकी एक कहावत है कि पुलिस बाद में आएगी, पहले हमारे संगठन के लोग पहले जाएंगे। तो दोस्तों, 2014 में सतीश कुमार और विनय चंद के साथ में उन्होंने भीम आर्मी का गठन किया। ये भीम आर्मी संगठन इस तरीके से काम करती थी, जो भी कहीं भी कोई मामला होता था, भीम आर्मी संगठन के लोग वहाँ पर पहुँचते थे। दलितों के अधिकारों को दिलाना उनका एक मकसद था। 2020 में हाथरस के कांड में उन्होंने जोरदार आंदोलन किया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चंद्रशेखर रावण सुर्खियों में छा गए। देखते देखते वो पूरे हिंदुस्तान में छा गए। तो चंद्रशेखर रावण काफ़ी संघर्षपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्होंने तमाम आंदोलनों के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काफ़ी सराहनीय काम किया। 2020 में बिहार के चुनाव में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे गरीब दलित की बेटियों के साथ में जो उत्पीड़न होता है, उस मामले को लेकर लगातार चंद्रशेखर आवाज़ उठाते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और नगीना सीट पर, जहां पर कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उस सीट पर चंद्रशेखर रावण लाखों मतों से जीतकर विजयी बने। तो चंद्रशेखर रावण काफ़ी साहसी व्यक्ति हैं। उन्होंने अनेकों दलितों और पिछड़ों की अगुवाई करते हुए अनेक बहन बेटियों की शादी में भी दान पुण्य का काम किया। वो उनका जो भीम आर्मी का संगठन है, अब आज़ाद समाज पार्टी का रूप ले चुका है। वो हमेशा संत गुरुओं की सेवा के लिए और उनको पूज्य स्थान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हो या संत रविदास की जयंती हो, सारे देशवासियों में घूम घूम कर वो अपनी पार्टी और अपने संगठन का प्रचार प्रसार किया करते हैं। छोटे मोटे मामलों में भी चंद्रशेखर रावण अब संसद की एक आवाज़ बन चुके हैं। अब गरीबों दलितों की बात तो अपने निर्भीकतापूर्वक संसद में रखते हैं। और चंद्रशेखर की रैली में देखा जाए तो लाखों की भीड़ होती है, लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। भाई, चंद्रशेखर युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। चंद्रशेखर रावण एक ऐसा नाम है जो कि बड़े बड़े अधिकारियों की पैंट गीली हो जाती है। उनके अभी जल्द में ही एक रैली हुई थी, उसमें एक सैनिक आया था, चंद्रशेखर रावण से मुलाकात किया और उस सैनिक के दर्द को उन्होंने कहा था कि इसको मैं संसद भवन में आपकी बात को पहुंचाऊंगा। और यहाँ पर मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ था, अभी जल्द में ही हुआ था। चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी से सूरज कुमार को प्रत्याशी बनाया था। चूँकि सूरज कुमार मिल्कीपुर में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उनकी रैली में हज़ारों हज़ार की भीड़ थी, काफ़ी कार्यकर्ता जुड़े और ये संगठन लग रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संगठन बनकर तैयार होगा। लोग चंद्रशेखर को
मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कला है, वो साहस है, वो हिम्मत है, वो जज्बा है, वो जुनून है, जो कि आने वाले समय में उनके अंदर लोग बड़े राजनेता की खूबियाँ देख रहे हैं। तो दोस्तों, दलितों की रहनुमाई करते हुए दलितों की बातों को लेकर चंद्रशेखर रावण हमेशा अपने समाज के लोगों को जागरूक करते रहते हैं, तथा उनके साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर रावण, चाहे किसान के मुद्दे हों, चाहे हमारे युवा भाइयों के मुद्दे हों, वो संसद में लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, उसका वहाँ पुरजोर विरोध करते रहते हैं। तो चंद्रशेखर रावण काफ़ी चर्चित नाम बन चुका है। ये आने वाली विधानसभा 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कमाल कर पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चंद्रशेखर रावण की छवि बढ़ती ही जा रही है, उनकी ख्याति देश विदेशों में बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से उन पर अनेकों फर्जी मुकदमे हुए, उनको प्रताड़ित किया गया, जहाँ पर कहीं जुर्म अत्याचार होता है वहाँ पे चंद्रशेखर रावण पहुँचने की कोशिश किया, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया, उनको नज़रबंद रखा गया। कई प्रदर्शनों में उनको जाना था, लेकिन तमाम पुलिस के अधिकारियों द्वारा उनको नहीं जाने दिया गया। तो इस तरीके से चंद्रशेखर रावण कभी टूटे नहीं, कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं, अपने मंजिल की तरफ चलते गए। आज वो दलितों पिछड़ों की एक आवाज़ बनकर संसद भवन में बैठते हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए वो लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। तो चंद्रशेखर की रैली में आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि एक सैनिक आता है जो मंच पर चढ़ जाता है और अपनी आवाज़ को उठाने लगता है कि हमारे सैनिक भाइयों पर किस तरह से उनका शोषण होता है, उनको नौकरी के नाम पर मैडमों के कुत्ते घुमाने को कहा जाता है। ये फौजी सेना से सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके बाद में चंद्रशेखर की रैली में आता है और मंच पर चढ़कर अपनी आवाज़ को उठाता है। चंद्रशेखर रावण ने उसको शांत कराते हुए कहा कि आपकी आवाज़ को हम बाकायदे पार्लियामेंट में उठाएंगे, ताकि हमारे सैनिक भाइयों की न्याय मिल सके। तो दोस्तों, चंद्रशेखर रावण काफ़ी बचपन से ही काफ़ी साहसी व्यक्ति थे। वो हमेशा, चाहे कोर्ट के मामले हों, चाहे कचहरी के मामले हो, वो न्याय के प्रति रहते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर देखी जाए तो अभी जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, इसके पहले का जो संगठन बना था उसमें चंद्रशेखर रावण ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लेकिन तमाम जो पार्टियां थीं उनको लग रहा था कि चंद्रशेखर रावण शायद क्रॉस ना कर पाएँ, सीट ना निकाल पाएँ, इसलिए उनको संगठन में सीट नहीं दी गई। और चंद्रशेखर रावण ने अपने बल पर, अकेले दम पर चुनाव लड़ा और नगीना से सांसद बनकर सबके मुंह बंद कर दिए। तो इस तरीके से है चंद्रशेखर रावण की कहानी, जो कि एक छोटे से शिक्षक परिवार से आते हैं। उनके पिताजी थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी भी है सहारनपुर में, तो वहीं से अभी उनका उतना बड़ा घर नहीं है, उतने बड़े गाड़ियाँ नहीं हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण ज़मीन से उठकर तमाम संघर्षों को करते हुए आज विधानसभा में लोगों की आवाज़ बन चुके हैं। दलितों के एक बहुत बड़े मसीहा के रूप में चंद्रशेखर रावण की पहचान होने जा रही है। आने वाले समय में चंद्रशेखर एक दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाएंगे। और ये तो संसद ही बने हैं, लेकिन आने वाले समय में लोग उनके अंदर वो छवि देख रहे हैं कि जो कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सके। तो दोस्तों, उनका कहना है कि दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, सभी लोग एक हो जाओ, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो और बाबा साहेब के सपने को साकार करो। क्योंकि हमारे दलितों का हर जगह शोषण होता है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। चाहे आप कोर्ट कचहरी में चले जाइए, चाहे आप तहसीलों में जाइए, या जिला स्तर के जो बड़े अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार से युक्त हैं,
वो बिल्कुल भी गरीबों का शोषण कर रहे हैं। इस पर चंद्रशेखर रावण की प्रतिक्रिया हमेशा जारी रहती है और वो हमेशा इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। तो दोस्तों, चंद्रशेखर रावण से जुड़ी हुई कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।